निशा की प्रेम कहानी। निशा की कहानी आइए पढ़ते हैं। निशा की कहानी। आखिर क्यों निशा को समाज परिवार ने त्याग दिया और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निशा को सबने त्याग दिया और ये इतनी निशा की कहानी बन गई। निशा बचपन से ही बड़ी चुलबुली टाइप लड़की थी, हमेशा हंसती रहती थी और खेलती रहती थी। घर में दो बड़े भाई विवेक और मनीष की लाडली बहन और मम्मी पापा की प्यारी थी निशा। उसे अच्छे बुरे का फर्क समझ में नहीं आता था। शुरू से निशा को अच्छी बातें और अच्छे संस्कार दिए उसके माता पिता ने। किसी का बुरा नहीं सोचना, ना किसी के साथ बुरा करना, सब कुछ अच्छे से सिखाया। निशा सबकी इज्जत करती और सबसे अच्छे से बोलती, बड़ों का सम्मान करना सब कुछ आता था निशा को। निशा करीब 18 साल की हो गई थी और 12 कक्षा में आ गई थी। तब निशा के बहुत दोस्त थे। उनमें से एक थी ऋतु। ऋतु समझदार थी और थोड़ी चालाक भी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, वह उसके साथ घूमने जाती और फोन पर बातें करती और निशा को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती। और एक दिन ऋतु ने निशा से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? निशा, नहीं। लेकिन फिर ऋतु को देखकर निशा का भी मन हुआ बॉयफ्रेंड बनाने का और निशा की बढ़ती उम्र उसे खुल के जीने को कह रही थी। स्कूल के बाद जब निशा कॉलेज में आई तब और उसके नए दोस्त बने। कॉलेज में अधिकतर सभी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। निशा भी उसी माहौल में ढलती गई और निशा को भी एक दिन एक लड़के कौशल ने दोस्ती करने को कहा। कौशल निशा की ही क्लास का था और बहुत ही बिगड़ा और अमीर बाप का लड़का था, लेकिन निशा को ये सब पता नहीं था। निशा काफी सुंदर थी, इसलिए कौशल ने निशा से एक दिन कहा, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? निशा ने थोड़ा सोचते हुए हाँ कह दिया। कौशल ने निशा से उसका नंबर मांगा, लेकिन निशा ने नंबर देने से मना कर दिया। और फिर अगले दिन एक लड़की ने निशा से कहा, तुमने कौशल को नंबर देने से मना क्यों कर दिया? निशा ऐसे ही एक दिन दोस्त बने नहीं हुआ और नंबर मांगने लगा। लड़की, इतना अच्छा लड़का है, बहुत सारी लड़कियां मरती है उस पे, लेकिन वो किसी को घास तक नहीं डालता। उसने तुमसे दोस्ती करने को कहा और तुमने मना कर दिया। मैं होती तो अपना नंबर क्या, घर का एड्रेस भी दे देती। ये सुनकर निशा को लगने लगता कि शायद उसने गलत कर दिया और कौशल के बारे में सोचने लगती है। और फिर निशा कौशल को देखने लगती है, लेकिन कौशल निशा को कहीं दिखता नहीं है। तो निशा फिर उसी लड़की से पूछती है और कहती है, कौशल आज आया नहीं? लड़की, आया है, कैंटीन में बैठा। निशा फिर उठकर चली जाती है और वह लड़की कौशल को फोन करके कहती है, तेरा काम हो गया, निशा तुझसे ही मिलने आ रही। लड़की कौशल की दोस्त प्रियंका थी। कौशल ने ही प्रियंका से ये सब कहने को कहा था। निशा कैंटीन में कौशल से मिलने गई। कौशल अकेला बैठा था। उसे पता ही था कि निशा आने वाली है, तो उदास होने की एक्टिंग कर रहा था। निशा कौशल के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, कल के लिए सॉरी यार, मुझे नंबर के लिए मना नहीं करना चाहिए था। कौशल उदास होने का बहाना करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद निशा कौशल से पूछने लगी, अकेले क्यों बैठे हो यहाँ? कौशल, कोई दोस्त नहीं है मेरे ज्यादा। निशा, आज से मैं हूँ तुम्हारी दोस्त। और कौशल का फोन लेकर निशा ने अपना नंबर सेव कर दिया। कौशल निशा से व्हाट्सएप पर दिन भर और देर रात तक बातें करने लगा। धीरे धीरे निशा को कौशल से प्यार होने लगा था और कौशल तो ये चाहता ही था, लेकिन उसका मकसद बस निशा को यूज करना था, ना कि उससे प्यार था। और करीब 3 से 4 महीने बाद जब कौशल को लगने लगा कि निशा अब उसके बिछाए जाल में फंस गई है, तो एक दिन कॉलेज में ही कौशल ने निशा को प्रपोज करने का सोचा। निशा भी यही सोच रही थी कि वह कौशल को कैसे प्रपोज करे। कौशल निशा कैंटीन में ले गया और कहने लगा, तुम्हें याद है हमारी फ्रेंडशिप यहीं पे हुई थी? निशा, हाँ। कौशल, मैं आज चाहता हूँ कि यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हो। निशा सुनकर खुश हो गई और हाँ कहने लगी। कौशल ने सीधा प्रपोज करते हुए निशा को आई लव यू कहा और निशा ने भी कौशल को आई लव यू टू कह दिया।
निशा कौशल से बेहद प्यार करने लगी थी, उसकी हर बात मानने लगी थी। इसलिए एक दिन कौशल ने निशा से मिलने को कहा, लेकिन निशा ने कहा मिलते तो है कॉलेज में कौशल, बाहर मिलेंगे, घूमने चलेंगे कहीं। निशा की भी बढ़ती उम्र उसे आजाद होने को कह रही थी। उस वक्त उसे सही गलत में फर्क नहीं दिखा और एक दिन निशा कौशल के साथ घूमने चली गई। फिर ऐसे ही कई बार घूमने जाने लगते हैं। फिर एक दिन कौशल निशा को किस करने लगता है और फिर निशा भी खुद को रोक नहीं पाती है और उस दिन बहुत सारी हदें टूट जाती है। निशा की उम्र 19 साल थी और उस उम्र में खुद पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और निशा भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। निशा को 2 महीने बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने कौशल को बताया तो कौशल ने एबॉर्शन करवाने को कह दिया, क्योंकि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन निशा ने कौशल से कहा नहीं, ये गलत है, हम शादी कर ले रहे जल्दी ही। कौशल हंसते हुए बोला पागल हो क्या, शादी और तुमसे? निशा तो क्या टाइम पास कर रहे थे? कौशल तुम क्या इसे प्यार समझ रही थी? निशा रोने लगती है और फिर कौशल एबॉर्शन करवाने को चलने की कहता है, लेकिन निशा उसे थप्पड़ मारकर रोते रोते घर चली गई। घर जाकर उसने बहुत सोचने के बाद अपनी माँ को सब बताया और अपनी गलती की माफी मांगी। निशा की माँ ने निशा के पापा को बताया। उस वक्त निशा के पापा ने निशा को मारा और फिर कौशल का पता लेकर कौशल के घर गए। वहां निशा के पापा ने कौशल के पिता को सारी बात बताई और निशा कौशल की शादी कराने को कहा, लेकिन वो बड़े घर के और अमीर लोग थे, इसलिए वहां से निशा के पापा को बेइज्जत करके निकाल दिया। निशा के पिता निशा की मां से एबॉर्शन करवाने को कहते हैं, इसलिए फिर निशा की मां भी निशा से एबॉर्शन की कहती है, लेकिन निशा मना करते हुए कहती है नहीं मम्मी, ये गलत है, आपने ही सिखाया था किसी की जान लेने का हक नहीं है हमें। निशा की मां गुस्से में दोबारा कहती है जब उल्टे काम कर रही थी तब नहीं सोचा कि ये गलत है। निशा मेरी गलती की सजा इसे मत दो, मैं नहीं ले सकती इसकी जान। और फिर निशा के माँ पापा निशा से जबरदस्ती करते हैं, लेकिन निशा मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए निशा के पिता और बड़े भाई मनीष ने घर से निकल जाने को कह दिया। निशा रोते रोते घर छोड़कर चली गई और पास में ही किराए से रूम लेकर खुद एक जॉब करने लगी। कुछ ही महीनों में निशा को देखकर सब समझ जाते हैं कि निशा प्रेग्नेंट है और फिर वहां के लोग और समाज निशा की शादी हुए बिना ये सब कैसे हुआ बातें करने लगते हैं और सबको सब कुछ पता चल जाता है। निशा को परिवार के साथ साथ पूरा समाज भी गाली दे रहा था और निशा के परिवार को हर किसी ने बुलाना, उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। कुछ महीने बाद निशा का भाई विवेक निशा के पास गया और निशा से जाकर कहा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। निशा अपने भाई को गले लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद निशा का भाई विवेक निशा को पैसे देने लगता है और उसका ख्याल रखता है। 9 महीने बाद निशा को एक लड़की पैदा होती है और वह बहुत खुश थी, विवेक भी बहुत खुश था। उसके बाद निशा अपनी बेटी को अपने मम्मी पापा को जाकर दे देती है और कहती है मार दो इसे। निशा के मम्मी पापा निशा की बेटी को देखते हैं और उसकी हंसी, आंखें, होंठ, नाक, कान देखकर सहम जाते हैं और रोने लगते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं कि निशा की गलती की सजा हम इस मासूम बच्चे को देने की कह रहे थे। निशा भी पूरे समाज को बुलाकर उनसे कहती है मैंने प्यार किया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं जिससे प्यार कर रही हूँ वो धोखा दे जाएगा और हो गई मुझसे गलती तो क्या मैं अपनी गलती की सजा इस मासूम बच्ची को देती, मार देती क्या इसे? और ये मेरी अकेले की गलती नहीं थी, इसमें और कोई भी शामिल था। उससे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने उसे गाली दी। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है, इसलिए। ये सब सुनकर समाज के कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग निशा को अब भी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी निशा की कहानी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आपको क्या लगता है कि निशा ने सही किया या गलत अपनी गए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। और भी ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमारे होम पेज को देख सकते हैं।